अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अमेजिंग पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं बालाकोट में और आज हमारा रुख है पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाती मकामात में से एक यानी नारान की तरफ। बालाकोट से आगे बढ़ते ही हम दाखिल होंगे इस वादी में जहां दरियाए कुन्हार हमारे सफ़र का मुस्तकिल साथी बन जाता है। जैसे ही हम बालाकोट शहर से आगे निकलते हैं मंजर बदलने लगता है। इमारतें कम होती जाती हैं, पहाड़ करीब आ जाते हैं, दरख्तों की तादाद बढ़ती जाती है और फिर एक लम्हे में महसूस होता है कि हम वाकई इस वादी का हिस्सा बन चुके हैं। यही तो पहाड़ी सफ़र की खूबसूरती है कि आप एक ही सड़क पर चल रहे होते हैं लेकिन हर चंद मिनट बाद दुनिया का रंग बदल जाता है। बालाकोट से आगे बढ़ते हुए हम उन इलाकों में से गुजरते हैं जहाँ वादी मज़ीद तंग और पहाड़ मज़ीद बुलंद महसूस होने लगते हैं। सड़क कभी दरिया के बिल्कुल करीब आ जाती है और कभी पहाड़ के दामन से लिपट कर आगे बढ़ती है। यहाँ सफ़र करने वाले मुसाफिर के लिए हर मोड़ एक नया फ्रेम है। कहीं दरिया के किनारे बैठे लोग, कहीं छोटे छोटे होटल्स, कहीं लकड़ी और पत्थर से बने हुए घर, कहीं पहाड़ की ढलवान पर फैले हुए दरख्त और कहीं बादलों के दरमियान छुपती हुई पहाड़ी चोटी। ये वो पाकिस्तान है जिसे देखने के लिए इंसान दूर दूर से सफ़र करता है और शायद कुदरत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो हर एक मंज़र को दोबारा नहीं बनाती। हर मोड़ पर नई तस्वीर, हर पहाड़ का नया ज़ाविया।
सफ़र कभी रास्तों का नाम नहीं होता, कभी ये पहाड़ों के दरमियान लिखी हुई एक दास्तान होता है। कभी किसी दरिया की रवानी में बहता हुआ एक ख्वाब, कभी बादलों के साए में चलती हुई एक खामोश नज़्म, और कभी अचानक बरसने वाली बारिश की सूरत में कुदरत का ऐसा पैगाम जिसकी खबर पहले से किसी को नहीं होती। आज का हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे भी आ जाते हैं जब कैमरा भी खामोश हो जाता है। ना कोई मौसीकी, ना कोई गुफ्तगू, बस सामने पहाड़ हों, नीचे दरिया हो और गाड़ी के पहियों की हल्की सी आवाज़। ऐसे लम्हों में इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनता है। शहर की ज़िंदगी में हम हर वक्त जल्दी में रहते हैं कि वक्त कम है, काम ज़्यादा हैं, मुलाकातें बहुत हैं लेकिन फुर्सत कम। और यहाँ ये पहाड़ हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, कभी रुकना भी ज़रूरी है, कभी दरिया को देखना भी ज़रूरी है, कभी बादलों को गुजरने देना भी ज़रूरी है, और कभी खुद से ये पूछना भी ज़रूरी है कि हम जिस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, क्या वाकई वही हमारी मंजिल, हमारी ख्वाहिश है। शायद सफ़र इसलिए खूबसूरत होता है कि रास्ता हमें मंजिल से पहले खुद से मिलवा देता है। अब ज़रा इन पहाड़ों को देखिए, दूर तक फैली हुई सब्ज ढलवाने, इन पर खड़े हुए दरख्त और इन दरख्तों के दरमियान से झांकते हुए पहाड़। ये मंजर किसी मुसव्वर के कैनवस से कम नहीं, लेकिन ये तस्वीर किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये कुदरत की तख्लीक है।
और यही वो कुदरती हुस्न है जिसे देखने के लिए हर साल हजारों सयाह इस खित्ते का रुख करते हैं। मगर यहाँ एक जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर हम इन वादियों से मोहब्बत करते हैं तो हमें इनकी हिफाजत भी करना होगी। दरिया में कचरा फेंकना, प्लास्टिक इधर उधर छोड़ देना, जंगलात को नुकसान पहुंचाना, ये सब सिर्फ माहौल को नहीं हमारे अपने मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाता है। हम जहाँ जाएं अपनी यादें छोड़ें, कचरा नहीं। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मकाम पर कि भाई ये खूबसूरत मकाम है और यहाँ की जो आबशार है वो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। और यहाँ से आगे दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ दाएं जानिब, वो रास्ता आपको शुगरान की तरफ ले जाता है। और जो सामने वाला रास्ता है ये आपको कागान और नारान की तरफ ले जाता है। दोस्तों यहाँ किवाई से आप अपनी छोटी गाड़ी में भी शुगरान की तरफ जा सकते हैं और यहाँ से आप जीप करवा कर भी ऊपर शुगरान की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से आगे फिर आप सिरी पाई मेडोज की तरफ भी जा सकते हैं। सफ़र आगे बढ़ रहा है। कभी सड़क सीधी हो जाती है, कभी अचानक एक खूबसूरत मोड़ आ जाता है। गाड़ी के सामने एक नया मंजर खुलता है और पिछला मंजर पीछे रह जाता है। यही पहाड़ी सफ़र का हुस्न है कि यहाँ कोई मंजर ज़्यादा देर तक एक जैसा नहीं रहता। और हमारे साथ मुसलसल चल रहा है दरिया कुनहार। इस दरिया का मिजाज भी अजीब है। कभी वो पुरसुकून है, कभी बेचैन, कहीं शोर मचाता हुआ और कहीं पत्थरों के दरमियान से खामोशी से गुजर जाता है। यूं महसूस होता है जैसे दरिया के अंदर भी जज्बात हैं। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी चीखता है, ये एक बहुत ही और कभी खामोश हो जाता है। ठंडी हवा चल रही है और दरिया अपनी फुल मौज मस्ती में। ये आप देख रहे हैं दरिया का बहाव और शोर। जैसे जैसे हम नारान की तरफ बढ़ रहे हैं, वादी की खूबसूरती मजीद गहरी होती जा रही है। पहाड़ बुलंदतर महसूस होते हैं, दरख्त ज़्यादा घने नज़र आते हैं और हवा में ठंडक बढ़ने लगी है। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में कुदरत ने जोग्राफिया के हर रंग को कितनी फरावानी से तकसीम किया है कि एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ सहरा, कहीं मैदान और कहीं ये बुलंद पहाड़, और इन पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई ऐसी वादियां जिन्हें देखकर इंसान बेइख्तियार कह उठता है, ये वाकई मेरा पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। कुछ देर पहले आसमान साफ था, धूप पहाड़ों पर बिखरी हुई थी, लेकिन अब जरा आसमान की तरफ देखिए, बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। एक बादल दूसरे तरफ से आ रहा है, पहाड़ों की चोटियों पर हल्की सी धुंध उतरने लगी है और हवाओं का मिजाज भी बदल गया है।
पहाड़ी इलाकों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ चंद लम्हों में मंजर बदल सकता है और आज हम भी इस तब्दीली के गवाह बनने वाले हैं। और फिर वो लम्हा आ ही गया कि विंड स्क्रीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी और फिर दूसरी और फिर तीसरी, और चंद ही लम्हों में बूंदों ने अपनी तादाद बढ़ा दी। जो आसमान अभी कुछ देर पहले साफ था अब बादलों से ढक चुका है। पहाड़ों पर धुंध उतर रही है, सड़क पर बारिश की नमी फैल रही है और दरिया कुन्हार वो तो जैसे बारिश के इस्तकबाल के लिए पहले ही तैयार बैठा था। क्या मंजर है दोस्तों, एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ दरिया, ऊपर बादल और चारों तरफ पहाड़। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी फिल्म के अंदर सफर कर रहे हों। अच्छा, बहुत प्यारी बारिश हो रही है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है बारिश का। हाँ जी, हाँ जी। इस तूफान भाई, इस मौसम के बारे में ज़रा अपने तसरात बयान करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत बड़ी नेमत है आपके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। और मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनके पास इधर आने के लिए सारे मामला हैं, देख रहे हैं बातें कैसे कर रहा है, जिनके पास आने के लिए सारे वसाइल हैं, उन लोगों की इधर आना चाहिए। हाँ जी, और इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। वो अपनी कंजूसी खत्म करें इस जगह पे, इस जगह पे कंजूसी खत्म कर दें। ऐसी बात। ये 2 माह जो है ना, जून जुलाई का, इधर आ जाए और इधर आके खूब इंजॉय करें। मौसम देखें, उधर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हवस है, गर्मी बहुत है। ज़्यादा गर्मी, बहुत इधर ज़्यादा। सर्दी है, इधर तो बंदा मजबूर हो जाता है चादर लेने के लिए, वास्कर पहनने के लिए। आप सब जरा व्यू ऐसे घुमाए ना इसको, कैमरे को जरा लोगों को दिखाएंगे। ये देखें जी, ये व्यू चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब मौसम। नारान का बहुत ही सैरंगेज़ मौसम, ऊपर से बारिश, बादल और बहुत ही खूबसूरत मनाजर ये आप देख सकते हैं। ये नीचे दरिया कुन्हार और ये देखें यहाँ पे ये चश्मा। यहाँ पे कुछ नौजवान जो है वो माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं। और सभी का खान दे लिया माशाल्लाह, ये बहुत ठंडी जगह है और हमारा सफ़र अभी बहुत आगे है। हाँ जी, और दोस्तों से भी दुआ की दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक खैर से लेके जाए और खैर वापस लेके आए। और मैं उन सब दोस्तों को कहूँगा जो अभी तक नहीं इधर आए, जो अभी तक सिर्फ नाम जिन्होंने सुना है, वो इधर जरूर आए, विजिट करें, देखें, माहौल को चेक करें। इंसान बाहर निकलता है तो सीखता है और जगह देखेगा तो उसका ईमान ताज़ा होगा। देखना जो अल्लाह की तारीफ देखता है तो अल्लाह को याद करता है कि अल्लाह की क्या शान है, कैसे कैसे पहाड़ बनाए हैं, तो इन पहाड़ों में बर्फ भी है, ये दरिया किनार है। हम 4 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं और ये दरिया किनार हमारे साथ साथ है। माशाल्लाह इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसके पास बंदा खड़ा हो जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इस दरिया का एक अलग ही नज़ारा है। तो अभी हम आगे जाएंगे, नारायण जाएंगे, फिर कब सताब जाएंगे और इंशाल्लाह जैसे जैसे जिधर जिधर जाएंगे आपको सब दिखाएंगे। हमारे आते भाई ड्राइवर है, हमारे भाई ड्राइवर भाई मैं ट्रिप प्लानर हूँ, मैं अमीर हूँ, इन्होंने मुझे ड्राइवर बनाया हुआ है। इनकी हिम्मत है, अभी तक इन्होंने मुझे नहीं कहा ड्राइविंग करने के लिए। कहना भी ये नहीं थके है। नहीं है। मैं एक इनके साथ बतौर ड्राइवर हूँ साथ में, लेकिन अभी तक मुझे नहीं कहा इन्होंने मौका नहीं दिया आपको। मौका दे ही नहीं दे, इनका अपना स्वाद नहीं खत्म हो रहा। मैं भाई को फुल एंजॉय करवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई एंजॉय करने में ये हमारे जी हैं, खाने का बहुत इन्होंने हमारे साथ जो है ना, ये हमें भूखा नहीं रखते। ये अम्मा जी कहती है हमें जब भी थोड़ी सी भूख महसूस होती है, कोई ना कोई चीज़, कोई निम्को, कोई सवीर, कोई इन बिस्किट, अम्मा जी के पकौड़े बड़े मशहूर कोई हैं। ना कोई चीज़ ज़्यादा जी हमें दे ही देते हैं। मसाला डाल के। ये देखिए बारिश तेज हो गई है भाई। क्या है, क्या हो रहा है, ये सब हाँ जी, फौजी साहब आप बताएं मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने देख के लेडीज भी अपने ये देखें जी, लेडीज भी हमें देख के इधर खड़ी हो गई है और ये भी एंजॉय करें। अब गाड़ी की रफ्तार कदरे कम है, सड़क गीली हो चुकी है, शीशे पर बारिश की बूंदें मुसलसल गिर रही हैं, वाइपर अपनी रफ्तार से चल रहे हैं
और हम सामने फैले हुए धुंधले मंजर को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ बारिश में और भी खूबसूरत हो गए हैं, सब्ज रंग गहरा हो गया है, चट्टानें भीग कर मजीद नुमायां हो गई हैं और दरिया का शोर जैसे बारिश के साथ मिलकर एक नया साज बना रहा हो। कभी कभी कुदरत ऐसी मौसीकी बनाती है जिसके लिए किसी साज की ज़रूरत नहीं होती, कि बारिश की बूंदें, दरिया की लहरें, हवा की सरसराहट और पहाड़ों की खामोशी, बस यही काफ़ी है। दोस्तों, खूबसूरत मौसम अपनी जगह, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान सफ़र करते हुए एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब सड़क गीली हो, धुंध हो या पहाड़ों से पानी और पत्थर सड़क पर आने का इम्कान हो। इसलिए रफ्तार कम रखें, महफूज फासला रखें, मोड़ पर ओवरटेक न करें और अगर ख़राब मौसम बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुनासिब और महफूज जगह पर रुक जाना ही बेहतर है। सफ़र का मकसद मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक महफूज पहुंचना। और अभी हम गुजर रहे हैं एक झरने से। यहाँ पर पानी की मिकदार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है और जब बारिश का मौसम हो तो यहाँ पे पानी की जो मिकदार है और इसकी जो रफ्तार है वो और भी तेज़ हो जाती है। दोस्तों, बारिश ने पूरे मंज़र को एक नई शक्ल दे दी है। नारान का हुस्न धूप में भी अपनी मिसाल आप है, लेकिन बारिश में इसकी एक अलग ही कैफियत है। बादल पहाड़ों से लिपट गए हैं, दरख्तों पर पानी के कतरे चमक रहे हैं और सड़क पर गाड़ियों की रोशनियां बारिश की नमी में मुनाकिस हो रही हैं और दूर दरियाए कुन्हार अपनी पूरी मस्ती के साथ बह रहा है। ये मंजर कैमरे में तो महफूज किया जा सकता है, लेकिन इसका असल हुस्न सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो खुद यहाँ खड़ा होकर इसे देखे। कभी कभी सफ़र में सबसे खूबसूरत फैसला ये होता है कि कुछ देर के लिए रुक जाया जाए। हम भी इस मौसम को महसूस करते हैं, बारिश को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, दरिया को सुनते हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता हुआ महसूस होता है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी आसाइशें जमा करने में लगा रहता है कि बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, मसरूफ़ ज़िंदगी, लेकिन फिर किसी दिन वो पहाड़ों में आता है, बारिश में खड़ा होता है, दरिया की आवाज़ सुनता है और सोचता है कि शायद खुशी इतनी पेचीदा चीज़ नहीं थी। शायद खुशी सिर्फ ये थी कि इंसान के पास कुछ वक्त हो, कुछ अपने लोग हों और सामने कुदरत का एक हसीन मंजर। तो दोस्तों, बालाकोट से नारायण तक का ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ चंद किलोमीटर का सफ़र नहीं था, ये एक कैफियत थी। बालाकोट की रौनक से निकलकर पहाड़ों की खामोशी तक, पहाड़ों की खामोशी से दरियाए कुन्हार की रवानी तक और फिर बादलों से बारिश तक। कुदरत ने आज हमें एक ही सफ़र में अपने कई रंग दिखा दिए, कभी धूप, कभी बादल, कभी सब्ज पहाड़, कभी चट्टानें और कभी दरिया का शोर और आखिर में बारिश की वो बूंदें जिन्होंने इस सफ़र को एक यादगार इख्तिताम दे दिया। सफ़र शायद इसी का नाम है। आप एक मंजिल की तलाश में निकलते हैं और रास्ता आपको 100 कहानियाँ दे देता है। कुछ तस्वीरों में महफूज हो जाती हैं और कुछ वीडियोस में और कुछ बस दिल में रह जाती हैं। अगर आपने कभी बालाकोट से नारायण का सफ़र किया है तो यकीनन आप जानते होंगे कि इस रास्ते की असल खूबसूरती किसी एक मकाम में नहीं, इसकी खूबसूरती पूरे सफ़र में है, हर मोड़ में है, हर दरख्त में है, हर बादल में है और सबसे बढ़कर इस दरियाए कुन्हार में है जो सदियों से इन पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ न जाने कितने मुसाफिरों की दास्तानें अपने साथ लिए जा रहा है। और हम भी आज इस दरिया के किनारे से गुजरे हैं, कुछ मनाजिर अपने कैमरे में महफूज किए हैं और कुछ अपने दिल में।
ये नारान का बाज़ार है। बारिश और हमारा सफ़र जारी है। नारान का ये बाज़ार खूबसूरती और रश की सूरत हाल में मरी के मार रोड की तरह महसूस होता है। यहाँ रात के वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है और एक मेले जैसा समा होता है। ये था हमारा एपिसोड नंबर 9, बालाकोट से नारान तक का सफ़र। दरिया कुनहार की मस्ती, पहाड़ों की दिलकशी और नारान के करीब बारिश की वो खूबसूरत एंट्री जिसने हमारे सफ़र को एक नई कहानी दे दी। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अमेजिंग पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ़ एक मुल्क नहीं, ये एक सफ़र है जो हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले सफ़र में एक नई मंजिल, एक नए रास्ते और पाकिस्तान के एक नए रंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।